होटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो बनाता हूँ मैं स्टूडेंट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए और जो ओनर्स हैं, मालिक हैं छोटे बिजनेसेस के, जैसे कि बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टैब्लिशमेंट्स, होम स्टे ओनर्स, गेस्ट हाउस ओनर्स, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें हम सीख रहे हैं कि आखिर टेक्नोलॉजी होटल में क्यों है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ इससे पहले, अगर आप नहीं देखा आप प्लीज़ देख लीजिए उसको, और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो अब तक हम 2 चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर पीएमएस है क्या, क्यों है, और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसका काम क्या क्या होता है। मगर आज हम पीएमएस को एक नए एंगल से देखने वाले हैं, और वो जो नया एंगल है अभी आपको नज़र आएगा, वो उसको हम गेस्ट साइकिल कहते हैं। और गेस्ट साइकिल जो है किसी भी होटल बिजनेस का जो ओवरऑल वर्क है, जो उसके काम का डिस्क्रिप्शन है, उसका एक शॉर्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब वैसे तो होटल बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक बिज़नेस है, एस्टैब्लिशमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एकोमोडेशन बिजनेस, रूम बेचने वाले बिजनेस की बात करें, तो वहाँ पर हम होटल के ऑपरेशंस को, पूरी कार्य प्रणाली को 5 क्लियर स्टेजेस में बांट सकते हैं। और आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको एक स्लाइड, और उसको हम बोलते हैं गेस्ट साइकिल। मैं थोड़ा सा एक पेन इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो गेस्ट साइकिल है, गेस्ट साइकिल, इसका शक्ल भी एक साइकिल की तरह ही है, गोल है। मतलब ये कहीं एक पॉइंट से शुरू होगा, ये शुरू यहाँ से होता है और फिर घूम फिर कर वापस इधर ही आ जाएगा। तो जरा 5 स्टेजेस को समझ लेते हैं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेज है इंक्वायरी, यानी कि पूछताछ, और फिर है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब बुकिंग होता है कि कोई आदमी अपने नाम से किसी चीज़ को रोक लेता है, बोलता भाई ये कमरा मेरे नाम पे बुक कर लो, जब मैं आऊँ तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम एकोमोडेशन बिजनेस की बात कर रहे हैं, रूम बिजनेस की बात कर रहे हैं, और ट्रैवलर्स को हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं एक निश्चित टाइम के लिए, बदले हमें पेमेंट मिलता है। तो पहले पूछताछ होगी, फिर अगर गेस्ट को पसंद आएगा हमारा ऑफर प्रपोजल, तो वो रूम रिजर्व कर लेगा। और इस प्रकार होटल के ऑपरेशंस की शुरुआत हो जाती है। ये पहला पड़ाव है, पहला स्टेज है। और सेकेंड पड़ाव में गेस्ट हमारे होटल में आएगा, अराइवल मतलब आना, और इस वक्त हम उसकी आईडी चेक करेंगे, आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे, उसका बुकिंग का डिटेल्स चेक करेंगे, और उसने किस प्रकार का रूम हमसे डिमांड किया था, किस प्राइस पर, उसने क्या क्या हमसे रिक्वेस्ट की थी स्पेशल, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर चेक करते हैं। और जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि ये एक बोनाफाइड ट्रैवलर है, जेन्युइन व्यक्ति है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, हम फिर उसको रूम अलॉट कर देते हैं। फिर वो हमारे साथ होटल में रहता है और उस दौरान उसको हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, और ये भी हम पीएमएस में जाकर ऑब्जर्व करेंगे। रहने के बाद जब उसका अपना उस जगह को विजिट करने का मकसद पूरा हो जाता है, फिर वो हमारे होटल से वो चला जाएगा, डिपार्चर करेगा। इस वक्त उसे अपना कमरा खाली करने के साथ साथ बिल पे भी करना पड़ता है। लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो पेमेंट चेकआउट के वक्त नहीं करते, उनका पेमेंट बाद में आता है, और उस कंडीशन में हम उसको जब बाद में कलेक्ट करते हैं उस पेमेंट को, उसे बोलते हैं पोस्ट डिपार्चर। और पोस्ट डिपार्चर में ये काम और भी होता है कि हम हमेशा गेस्ट से कांटेक्ट में रहते हैं और उनको अपने ऑफर्स, प्रपोजल्स भेजते रहते हैं, रिमाइंडर्स भेजते रहते हैं। उनको हम ग्रीट भी करते हैं बीच बीच में, जैसे उनका बर्थडे आएगा, उनका एनिवर्सरी आएगा, उनके बच्चे का कोई बर्थडे आएगा, ऐसा कुछ भी अगर हमको पता है उनके बारे में, उसको हम कांटेक्ट करेंगे। और इससे गेस्ट को हमसे एक जुड़ाव महसूस होगा और वो हमारे पास वापस फिर से आना चाहेंगे। जब हमारे पास कोई गेस्ट वापस आते हैं तो उन गेस्ट को हम रिपीट गेस्ट बोलते हैं, और अगर कोई गेस्ट दोबारा आपके पास आएगा तो फिर से वही सेम साइकिल ऑपरेशन वाली शुरू हो जाती है, इंक्वायरी, रिजर्वेशन। ऑफ कोर्स अगर कोई गेस्ट रिपीट होगा तो इस बार शायद वो इंक्वायरी उतनी ज़्यादा नहीं करेगा, बस पूछेगा रूम है कि नहीं, अपनी पसंद वाला, और फिर उसका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा।
अब हम वापस चलते हैं पीएमएस के विंडो में, और अब हम देखेंगे कि क्या ये जो हमने भी 5 ऑपरेशंस के स्टेजेस देखे थे वो सब पीएमएस में मिल सकते हैं क्या। तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ बाईं तरफ ये रिजर्वेशन है, मैं इसको ज़रा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको ये साफ साफ नज़र आएगा। तो गेस्ट की रूम की बुकिंग करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रूम बुकिंग। फिर जब गेस्ट चेक इन करेगा, अराइव करेगा हमारे होटल में, तो चेक इन प्रोसेस कहते हैं उसको हम, तो यहाँ पर चेक इन का प्रोसेस यहाँ से आप कर सकते हैं पीएमएस में। फिर जब वो गेस्ट हमारे होटल में रहता है, स्टे करता है, और उसे हमें कुछ सेवाएं देनी होती हैं, तो उन सेवाओं को आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें आपको कंप्लेंट्स भी दिख रहा होगा। अगर किसी गेस्ट को हमारे सेवाओं से शिकायत है तो यहाँ पर आप उसकी शिकायत को दर्ज करके उसको फिर अटेंड करके और फाइनली उसको फिर आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपने जो है अभी तक 3 पड़ाव देख लिया आपने उसमें, जो एक्सक्यूज मी, अब जो चौथा पड़ाव है डिपार्चर। डिपार्चर के लिए आपको चेकआउट करना पड़ता है। जब आप क्लिक करेंगे कैशियरिंग में, थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं इसको, और कैशियरिंग में ही आपको थोड़ा नीचे जाएंगे आप सामने, तो आपको वहाँ पर चेकआउट का ऑप्शन नज़र आएगा, ये वाला, ये चेकआउट ऑप्शन यहाँ पर है। और अगर कोई गेस्ट पेमेंट करता है तो उसको सेटलमेंट बोलते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर है। तो 4 पड़ाव हमने देख लिए अभी गेस्ट साइकिल के। और जो 5वां पड़ाव है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट डिपार्चर, तो जैसे गेस्ट का रिकॉर्ड आप रखेंगे अपने पास, तो यहाँ पर गेस्ट हिस्ट्री आप उसको सेव कर सकते हो। यहाँ पर उस जैसे आपने कहा था कि हम उसको विश करते हैं बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, ये सारी लिस्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, है ना। रिपीट गेस्ट की लिस्ट यहाँ पर है। तो पोस्ट डिपार्चर का एक काम आप यहाँ गेस्ट हिस्ट्री से कर सकते हो। और इसके अलावा पोस्ट डिपार्चर में एक और काम होता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ से जो है आप किसी भी गेस्ट का जो उसका पेंडिंग बिल है, आप उसको बाद में पेमेंट उससे कलेक्ट कर सकते हो। तो ये इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए था कि एक पीएमएस में जो होटल का ऑपरेशंस का 5 पड़ाव होता है गेस्ट साइकिल का, वो सब के सब पीएमएस के थ्रू प्रोसेस हो सकते हैं। और यहाँ पर मेन काम होता है डेटा को रिकॉर्ड करना। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं वीडियोस लंबे बनाना नहीं चाहता क्योंकि लोग लंबे वीडियोस देखना नहीं चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स, सुझाव और क्रिटिसिज्म, आलोचना आप कृपया कमेंट में पोस्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।